भूमि थी जहां लंका की धरती खून और वीरता से लाल हो रही थी। राम और रावण का युद्ध अपने चरम पर था। तभी युद्ध भूमि में एक भयंकर आहट गूंजी। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहते थे, अपने रथ पर सवार मायावी शक्ति और बाहुबल से लबरेज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रूरता और होठों पर मायावी मुस्कान थी। उसने इंद्र को हराया था और अब वह लक्ष्मण के सामने था। दो महावीरों का युद्ध शुरू हुआ। आकाश और पृथ्वी थरथराने लगे। मेघनाद ने अपनी माया का जाल बिछाया। तीरों की वर्षा, मायावी प्रतिबिंब, और फिर अचानक उसने नागपाश छोड़ा। सर्पों की तरह लिपटता वह बंधन लक्ष्मण को जकड़ गया। लक्ष्मण ने पूरी शक्ति से मुकाबला किया, पर माया के आगे वह बेहोश होकर धराशायी हो गए। मेघनाद की राक्षसी हंसी युद्ध भूमि पर गूंजी। लक्ष्मण, कल की सुबह तेरी आखिरी सुबह होगी। उसकी दहाड़ आकाश में गूंजी और वह मायावी कोहरे में गायब हो गया। श्री राम और हनुमान दौड़कर लक्ष्मण के पास पहुँचे। राम ने अपने प्रिय अनुज को गोद में उठाया। उनकी बेहोशी देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। लक्ष्मण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, राम का स्वर कांप रहा था। तभी जामवंत ने गंभीर स्वर में कहा, हे राम, यह नागपाश साधारण नहीं। सूर्योदय होते ही यह लक्ष्मण के प्राण हर लेगा। हमें रात खत्म होने से पहले उपाय ढूंढना होगा। हनुमान का हृदय क्रोध और संकल्प से धधक उठा। प्रभु, मैं लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होने दूंगा। जामवंत ने बताया कि केवल हिमालय की संजीवनी बूटी ही नागपाश के विष को नष्ट कर सकती है। लेकिन समय कम था और हिमालय दूर। हनुमान ने तुरंत आकाश में छलांग लगाई। उनकी गति ऐसी थी मानो पवनदेव स्वयं उन्हें शक्ति दे रहे हों। रात के अंधेरे में तारे उनके मार्ग को रोशन कर रहे थे। हिमालय पहुंचकर हनुमान ने संजीवनी की खोज शुरू की, पर समय की कमी और बूटी की पहचान न होने से वह परेशान हुए। क्रोधित होकर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़े। लंका में राम लक्ष्मण को सीने से लगाए प्रार्थना कर रहे थे। वानर सेना में शोक की लहर थी। तभी आकाश में हनुमान का विशाल रूप प्रकट हुआ। उनके कंधों पर हिमालय का पर्वत। प्रभु, संजीवनी आ गई। हनुमान की गर्जना से रणभूमि गूंज उठी। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी को पहचाना और उसका रस निकालकर लक्ष्मण को पिलाया। कुछ ही पलों में नागपाश की जकड़न टूटने लगी। लक्ष्मण की सांसें लौटीं, उनकी आंखें खुलीं और राम का चेहरा खुशी से चमक उठा। लक्ष्मण, राम ने उन्हें गले लगाया। वानर सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। हनुमान ने पर्वत को वापस हिमालय में रखा और लौट आए। लोक कथाएं कहती हैं, संजीवनी बूटी में समय को पीछे ले जाने की शक्ति थी। यह रोग को जड़ से मिटा देती थी, मानो बीमारी कभी थी ही नहीं। त्रेता युग से आज तक कई राजा, देव, राक्षस इस बूटी की खोज में हिमालय गए, पर हनुमान के बाद कोई इसे न पा सका। कहा जाता है, संजीवनी आज भी द्रोणगिरी पर्वत की किसी गुप्त गुफा में छिपी है, और यदि यह गलत हाथों में पड़ी तो पृथ्वी पर विनाश निश्चित है।